हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपके क्लास 12th का जो पेपर सामाजिक विज्ञान का होने वाला है, उसी से संबंधित आपको जानकारी देने वाले हैं किस प्रकार से कौन सा पेपर, कौन कौन से प्रश्न कहाँ से कितने आएंगे। ये आपका सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस। ठीक है। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए प्रश्न से प्रारंभ किया जाए। प्रत्येक खंड का जो प्रश्न हम लोग प्रारंभ करेंगे नए पेज से ही करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं और हर एक क्वेश्चन के जो अंक हैं वो हर एक प्रश्न के सामने लिखे गए हैं। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरी, लघु उत्तरी, विस्तृत उत्तरी, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। का तथा खा खंडों के हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से खंड का में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड खा में प्रश्न संख्या 28 के लिखने के लिए दिए गए हैं। जिनका नेत्र विहीन होते हैं उनके लिए अलग से दे रखा है 28 नंबर खंड खा में और 14 नंबर खंड का में, ये दे रखा है। आइए तो अब चलते हैं खंड का पर जो बहुविकल्पी है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। बेल्जियम मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? अब जो बेल्जियम मॉडल है उसकी मुख्य विशेषता क्या है ये आपको बताना है। सत्ता में सभी जाति समूह को है साझेदारी, या सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की साझेदारी, या सत्ता में सभी धर्म के लोगों की साझेदारी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया? रॉयलॉक एक्ट, जलियांवाला बाग कांड, या फिर खिलाफत आंदोलन, या फिर चौरी चौरा कांड। ये चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है। अगला, 1861 में संयुक्त इटली का शासन कौन बना? विक्टर एम्मानुएल बिस्मार्क, विक्टर इमैनुअल सेकंड, या कपूर। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? 4 विकल्प: पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ? ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध द्वारा, और फ्रांस प्रसा युद्ध द्वारा, फ्रांस ऑस्ट्रेलिया युद्ध द्वारा, इनमें से कोई नहीं। भाषाओं को भारतीय संविधान में किस अनुसूची में रखा गया? 7वीं, 10वीं, 8वीं, 9वीं? 8वीं। गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। और लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है? उदाहरण के साथ दीजिए। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। अगला, ये तो हो गया अति लघु उत्तरी। अब आते हैं हम लोग लघु उत्तरी पे। मरियन और जर्मोनिया कौन थी? उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था? अगला, रॉयलॉक एक्ट क्या था? गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया? अगला, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन तथा पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। अब आते हैं दीर्घ उत्तरी में। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नियमों का 3 तरह की गतियों या प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर पुष्टि हेतु उपवाक उदाहरण भी दीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामारी पर क्या कारण था? किन्हीं 2 कारण को समझाइए। अगला, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? यह क्यों आवश्यक है? किन्हीं 2 कारणों को
बताइए। अगला अथवा संघवाद का क्या अर्थ है? संघीय प्रणाली किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या तो ये करें या फिर ये दोनों में से कोई एक करना है। अगला मानचित्र। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंक हेतु निर्धारित है। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग कांड हुआ था, मैप में बताना है कि जलियांवाला बाग कांड कहाँ पर हुआ था, उसको अंकित करना है। नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, वह बताना है स्थान कहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। अगला, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों को आंदोलन किया, वह स्थान जहाँ पे जो नील खेती होती थी किसानों ने आंदोलन किया था, वह स्थान बताना है। अगला, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहाँ पे सूती मिल जो कपड़ा बन रहा था उसका आंदोलन किया गया था। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान बताना है। अगला, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र के लिए विकल्प, ये उन छात्रों को करना है जो नेत्रविहीन है। जलियांवाला बाग कांड किस स्थान पर हुआ था, ये लिखना है। गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान पर प्रारंभ किया था, ये बताना है। नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया, ये बताना है। सूती वस्त्रों सत्याग्रह किया दिसंबर 1900 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ, सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे अंकित करना है, यहाँ पे लिखना है। अगला, खंड खा, वो तो खंड का था, अब ये खंड खा है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल को बताना है। दालें, मोटी अनाज, चना, कपास। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। इनमें से कौन है वो बताना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुक्त रूप में पाई जाती है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 120, 130, 180 और 190 में से कौन है? भारत की आय दर से कैसा राष्ट्र है? उच्च आय वर्ग वाला, मध्य आय वर्ग वाला, निम्न वाला, या इनमें से कोई नहीं। अति लघुत्तरी, जैव और अजैव संसाधन का कोई दो अंतर लिखिए। जैव और अजैव में अंतर बताना है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इसको बताना है। प्रच्छन्न रोजगारी की कोई अन्य नाम बताइए। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है? आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में क्या क्या डिफरेंट है वो बताना है। या फिर ये कर सकते हैं, या तो ये करो या ये करो। किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए जिसको उगाने के लिए अनुकूल भौतिक परिस्थितियों का विवरण लिखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए और प्रत्येक का संक्षिप्त में परिचय कीजिए। वैश्वीकरण क्या है, संक्षिप्त में परिचय कीजिए। तो ये है ये। अगला, दीर्घोत्तरी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं? इसकी 5 विशेषताओं के नाम दर्शाइए। या फिर परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं? स्थल परिवहन, सड़क परिवहन में कितने भागों में बांटा जा सकता है? किन्हीं 2 कारणों को बताइए। अगला, भारत में उपभोक्ता का समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए? वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। इस कथन को अपने शब्दों में लिखिए। या फिर ये या ये। इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा सामाजिक विज्ञान का, जो 8-9 तारीख को होने वाला है। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें, समझें और अच्छे से अध्ययन करें ताकि अच्छे नंबर आ सकें। धन्यवाद।
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, क्लास 12 के बच्चों तक। धन्यवाद।